करो, तो यह सर्वजन शिक्षा अभियान का एक आदिकालीन नारा था जिसको महर्षि मनु ने अपनी मनुस्मृति में दिया है। इस व्यवस्था पर हमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भी लोकतांत्रिक सरकार ने इन कामों को अपने निरीक्षण और अपने कानून में समावेश कर रखा है। आज विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए एक निर्धारित आयु है कि इस आयु में प्रत्येक बालक बालिका को स्कूल में, विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहिए। ऐसा सरकारों का नियम है। और प्रवेश के बाद जो गरीब वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, आज भी सरकार उनको छात्रवृत्ति देती है, उनका पालन पोषण करती है। प्राचीन काल में ऐसा सभी के साथ होता था। आज इतना ही अंतर है कि केवल पिछड़ों को और गरीबों को छात्रवृत्ति दी जाती है। और स्नातक होने के बाद विवाह की भी सरकार ने न्यूनतम आयु निर्धारित की हुई है। कानूनन 18 साल की लड़की और 22 वर्ष का लड़का विवाह करने योग्य होते हैं। उससे निम्न आयु में विवाह करने पर उनको कानूनी तौर पर अपराधी माना जाता है। ठीक यही स्थिति प्राचीन काल में महर्षि मनु ने शासकों के लिए निर्दिष्ट की थी और वही परंपरा आज हम अपने वर्तमान शासन में देख रहे हैं। इस प्रकार रहते हुए गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए कन्याएं सामान्य शिक्षा से लेकर वेद मंत्र की व्याख्याता ऋषिका तक की पदवी को प्राप्त करती थी और धार्मिक दृष्टि से सर्वोच्च जो ऋत्विज का पद होता था, ब्रह्मा पद, उसको भी प्राप्त करती थी। मैंने गत चर्चाओं में ब्राह्मण ग्रंथों का एक वचन आपके सामने रखा था जो इस प्रकार था, पूर्वार्धो वै यज्ञस्य अध्वर्युः जघनार्धः पत्नी। जिस यज्ञ में अध्वर्यु ऋत्विज होता है, 4 प्रमुख ऋत्विजों में एक ऋत्विज अध्वर्यु होता है, तो वह अध्वर्यु जो होता है वह उस यज्ञ का पूर्व भाग होता है और उसकी पत्नी जो होती है वो उसका उत्तर भाग होता है। इस व्याख्या से यह संकेत मिलता है कि अध्वर्यु के साथ ऋत्विज के तौर पर उसकी पत्नी भी बैठा करती थी। और इससे भी स्पष्ट एक वचन हमें गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। प्राचीन काल की स्त्रियां ऋत्विज बन करके जो यज्ञ अनुष्ठान कराती थी, उसके लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराती थी, उसके लिए गोपथ ब्राह्मण में ऋत्विजों की गणना करते हुए एक वचन आता है, अष्टादशी दीक्षिती दीक्षितानाम यज्ञ पत्नी श्रद्धादहने है युक्ता। इस वचन में 18वीं जो दीक्षिता यज्ञ पत्नी है, ऋत्विज जो है, उसको 18वें स्थान पर उसको एक ऋत्विज माना गया है। व्याख्याकारों ने दीक्षिता का अर्थ किया है यज्ञ में दीक्षित, अर्थात यज्ञ कराने के लिए जिसका वर्ण किया गया है वह ऋत्विज स्त्री। इस प्रकार ऋत्विजों के अंतर्गत प्राचीन काल में स्त्रियों की गणना हुआ करती थी और वह बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराती थी। मनु की नारी संस्कृति में न केवल उन्हें शिक्षा के, धर्म के, यज्ञ के और इच्छित उन्नति के अवसर प्राप्त थे, अपितु उन्हें
संपूर्ण नारी जाति को सम्मान कहा जाता था। संपूर्ण नारी जाति के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाता था। मनुस्मृति के संदर्भों में हम यह देखते हैं कि कन्या से लेकर उसके माता रूप तक स्थान स्थान पर उनके प्रति आदर करने, सत्कार करने के वचन हमें प्राप्त होते हैं। विवाह के प्रसंग में जहां आर्ष विवाह का प्रसंग आता है तो मनु ने परंपरागत आर्ष विवाह का लक्षण करते हुए कहा है कि जहां एक या दो गाय के जोड़े वर को देकर के कन्या का विवाह किया जाता है उसको आर्ष विवाह माना जाता था। किंतु मनु इस बात को अस्वीकार करते हुए ठीक विवाह वर्णन के बाद अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि आर्षे गोमिथिनं शुल्क केचिदाहुर मृषैव तत् अल्पोप्येवं महान वापी विक्रयस्तावदेव सः। तो कहते हैं कि जो लोग आर्ष विवाह में एक या दो गाय का जोड़ा दे करके कन्या देने की बात किया करते हैं वह बिल्कुल मिथ्या बात है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? मनु कहते हैं चाहे आप थोड़ा दीजिए, चाहे आप ज्यादा दीजिए, चाहे आप थोड़ा लीजिए, चाहे ज्यादा लीजिए, लेकिन वो तो कन्या विक्रय ही कहलाएगा, कन्यादान नहीं कहलाएगा। उसको हम कन्या विक्रय कहेंगे। आप इस प्रकार ले और दे करके जो व्यवहार करते हैं, एक तरह से आप कन्या का विक्रय करते हैं, अपनी कन्या को बेचते हैं। विवाह नहीं करते, आप कन्यादान नहीं करते ऐसा करके। देखिए कितने सम्मान की बात है कि सामान्य लेन देन के विवाह को भी मनु कन्या का अपमान मानते हैं और ऐसे कन्या का विक्रय मानते हैं और यह समझते हैं कि इस प्रकार करने से कन्या जाति का अपमान होगा। कन्या जाति के प्रति भावना, लोगों की जो भावना होगी वह निम्न भावना बनेगी। इसलिए विवाह में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए। यही कन्या का वास्तविक